आगे घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं बूंदी परकोटा घाट। और बूंदी परकोटा घाट पे देखिए, ये यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं। और ये यहाँ पे अपने अघोरी महाराज। रात में घूमने का प्लान है, कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, और ये अपने भोले शंकर। और ये देखिए आदि योगी जैसी पेंटिंग्स लग रही है ये वाली शिव भगवान की। आगे बढ़ते 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 बहुत दूर चले आ रहे हैं। मेरे को लगता है मैं 5 से 6 किलोमीटर चल भी चुका हूँ। और आप लोगों ने वाराणसी की वीडियोस में ये वाले ऋषि मुनि बहुत देखे होंगे, और मैंने भी बहुत देखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अघोरी बाबा। और इधर से ये वाली, ये मैंने तो बहुत देखे हैं वीडियोस में। 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि मतलब आंधी तूफान आने वाला, बहुत तगड़े वाला। क्योंकि अभी मैंने गंगा के उस मतलब वहाँ पे बिजली कड़कती है देखिए बहुत ज़्यादा। और ये देखो झंडा, और ये देखिए बिजली कड़क भी गई भाई साहब। और बहुत तेज़ हवा भी चलने लग गई धीरे धीरे। पर भाई हमको तो घूमना है, आए हैं तो डार्क चॉकलेट खा लेते हैं, कुछ एनर्जी आएगी। उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं आगे घाटों की। मेरा सोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है भाई, अकेला आया हूँ, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। तो गाइज अभी पता है क्या हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली। मैंने आपको बताया था तूफान आने वाला है, बिजली कड़क ही थी। और बारिश होने, हाँ बारिश होगी। मैं भाई देखो कहाँ पे खड़ा हूँ, और देखो यहाँ पे, ये नीचे उधर उधर बारिश हो रही है। मेरे को खाली इतनी सी शेड मिली है और मैं इसी के नीचे खड़ा हूँ। देखो क्या होता है, कब तक बारिश रुकती है। सोलो ट्रैवलिंग में लग रहा था डर, पर ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा। सोलो ट्रैवलिंग में लग रहा था डर मेरे को बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि मैं कभी अकेले गया नहीं। और आज अब समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन में से एक है। क्योंकि भाई देख रहे हो यार, एकदम आंधी तूफान वाली हवा चल रही है और बिजलियां कड़क रही हैं, और क्या मजे आ रहे हैं एकदम। चले जा रहा हूँ घाट पे अकेले दर्शन करने के लिए, कोई मिल जाए, कहीं शिवलिंग मिल जाती है, कहीं क्या मिल जाता है। तो भाई हम लोग चलते हुए, सौरभ हमारे भाई का फोन आ गया था, और हम सौरभ भाई से चलते चलते बात कर रहे हैं। और आगे हमको यहाँ बिजली कड़क रही है, और यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन हुए कितने अच्छे। ये देखिए हमारे भोले बाबा, ये इतनी सारी शिवलिंग्स यहाँ पे हैं। और ये हमारे शिव शंभू महादेव, और पीछे से बिजली कड़क रही है, क्या सीन है भाई। हर हर महादेव। तो 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरे परम मित्रों से रात में 12:30-1 बजे बात हो रही है। और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। और ये देखिए सामने मेरे पुल है, इतना अच्छा पुल का व्यू है। और आगे देखो नमो घाट भी है, वो अंतिम घाट है, और उसी की तरफ जा रहा हूँ। अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है, और जैसे ही नमो घाट पहुंचूंगा वहां से फिर मैं वापसी ले लूंगा। मेरा मन है कि सुबह स्नान करके दोबारा मैं दर्शन करूं काशी विश्वनाथ के, और फिर वहां से फिर आगे की तरफ जाएंगे 80 घाट की तरफ। तो भाई लोगों टहलते टहलते मैं आ गया था नमो घाट के पास, बहुत नजदीक है। उधर सामने यहाँ भी दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, ये देखिए ये नमो घाट है। और यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पुल के ऊपर ट्रेन गुजरती हुई, यहाँ पे ट्रेन जा रही है। यहाँ पे मस्त गंगा नदी जी है, यहाँ पे पुल के नीचे आराम से थोड़ी देर बैठेंगे। यहाँ पे आ गए हैं, और ये गंगा नदी हमारी गंगा मैया। अरे पत्थर बहुत फिसल रहा है। जय गंगा मैया की। और फिलहाल तो गंगा मैया को स्पर्श कर लिया है। जब से मैं आया था गंगा मैया को स्पर्श नहीं किया था। और रात में रात में 1 बजे मौका मिला गंगा मैया को स्पर्श करने का। अब चलते हैं, फिलहाल नमो घाट चलते हैं। नमो घाट पहुंच तो गया हूँ, पर ये देखिए यहाँ पे पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, पर हम मानने वाले नहीं हैं। हम इसके ऊपर से कूद के जाएंगे। ये रात में है, कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं है कि देखेगा। आराम से टहल के आते हैं। नमो घाट तो पहुंच चुके हैं पर पीछे से वहां पे छुप के एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, उसने विसल मारी। और पर देखिए नमो घाट में ऐसे है, हाथ जोड़े हुए हैं, और यहाँ पे लगा था कि कोई नहीं बैठा होगा, पर 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड अंदर बैठे हुए थे। उसने बोला बेटा तुरंत बाहर निकलो। हमने कहा सब ठीक है, तुरंत बाहर निकल जाते हैं तो अभी फिलहाल मैं ऊपर ही ऊपर से जा रहा हूँ। अब कहीं फिलहाल लेटने की जगह ढूंढेंगे,
फिलहाल तो हमने लेटने का ठिकाना ढूंढ लिया है। लेटे टेम्परेरी हैं, मतलब थोड़ा सा कमर को आराम देने के लिए, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है। यहाँ पे लेटने का ठिकाना है। रात के बज रहे हैं 2:30 और कुछ व्यायाम वगैरह करके और कुछ आराम करके 1 से 1.5 घंटा आराम किया था। व्यायाम भी कर लिया था क्योंकि कमर को आराम मिल जाए, और करके अब हम लोग दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर निकल चुके हैं। 3 बजने वाले हैं और मैं अभी एक घाट पे बैठा हूँ और पिछले आधे घंटे से यही सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे गंगा मैया है, मैं यहाँ पे स्नान करने जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अगल बगल में कोई है नहीं, तो मेरे को चले ही जाना चाहिए। 2 मिनट लगेगा सिर्फ नहाने में। देखा जाए तो स्नान हो चुका है। पिछले आधे घंटे से मैं डर रहा था क्योंकि यहाँ पे कितना गहरा हो कितना नहीं पता नहीं ना चलता, तो मैंने बहुत फूक फूक के कदम रखे, स्नान वगैरह हो गया, सुकून मिल गया थोड़ा सा। अंततः गंगा स्नान हो चुका है, बैग वगैरह भी सब पैक हो गया है। अब हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मौसम ने एक बार फिर से रुख बदल लिया, बीच में बारिश बंद हो गई थी, अब दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अभी गार्ड वगैरह से पता चला है कि दर्शन 5 बजे से शुरू होंगे। हालांकि गूगल पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि 3 बजे से मंदिर ओपन है, बट कुछ रीति रिवाज होंगे, तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। यहीं पे बैठते हैं आराम से, अभी 3:30 हुए हैं, 1.5 घंटा और बैठना पड़ेगा। तो एक बार पुनः दर्शन प्राप्त हुए काशी विश्वनाथ के, और अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। इधर वाले राइट साइड वाले सारे घाट घूम लिए थे, अब काशी विश्वनाथ के लेफ्ट वाले सारे घाट घूमने की बारी है। उसके बाद भैरव बाबा मंदिर भी जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है और किंवदंतियां भी हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी, इसीलिए काशी को पृथ्वी का पहला शहर और महादेव की नगरी भी कहा जाता है। घाट पे आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिल चुका है मुंशी घाट। मुंशी घाट इस तरह लगता है और सूर्य उदय भी हो चुका है। अब काशी के शिवलिंग की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग अपने आप प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था, इसीलिए इसको स्वयंभूलिंग भी कहा जाता है। इसे किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। हमारे शिव शंभू तो अपने विवाह से पहले तो कैलाश पर्वत पर ही निवास करते थे, पर जब उनका विवाह हुआ तो माता पार्वती के कहने पर वे एक ऐसे नगर में आके बस गए जो आगे चल के वाराणसी, बनारस और काशी विश्वनाथ का धाम कहलाया, इसीलिए इसको महादेव की नगरी भी कहते हैं। काशी में हमारी गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। जब गंगा मैया ने अपनी आधी दूरी तय कर ली थी तो गंगा मैया को खुद को देखने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान शिव की कृपा से उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया और तब से हमारी गंगा मैया उत्तर वाहिनी हो गई। कुछ ही देर में सब घाट खत्म होने वाले हैं। पिछले 1 घंटे से मैं चलता हुआ लगातार आ ही रहा हूँ, 5 से 6 किलोमीटर चल लिया हूँगा। वैसे मैं एक बात कहता हूँ कि अगर किसी को बनारस घूमना हो तो वो सबसे पहले घाट घूमे। आधी बनारस की ब्यूटी घाट में ही है, मेरे को ऐसा लगता है। जहाँ तक मैंने घूमा है भाई, मैं कल शाम से सिर्फ घाट ही घाट घूम रहा हूँ। शाम को और रात को 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, घूम ही रहा था जितना रात में घूम सका। और अभी भी घाट खत्म नहीं हुआ है, 84 घाट है, बोरासी घाट। यहाँ पे आके घाटों की सीमा खत्म होती है। जिस पुल के नीचे हम लोग रात में थे वो पुल अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। जैसे देखो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, और इधर से देखिए ये वाला पुल दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल हमको काल भैरव के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं। ये देखिए अभी काल भैरव मंदिर डाला हुआ है, अभी ये 4 किलोमीटर दिखा रहा है। चलिए अब उठना तो पड़ेगा ही भाई। फिलहाल मैं पैदल ही चल रहा हूँ, 6.5 से 7 किलोमीटर का सफर है, और गौ छोड़ लेते हैं सर से क्योंकि धूप भी हो गई है। 3 किलोमीटर चलने के बाद मेरी पूरी शर्ट भीग चुकी है और अब मैं घाट से बाहर निकल चुका हूँ क्योंकि घाट पे धूप बहुत ज़्यादा थी। ज़रूरी नहीं कि हर समय आलीशान होटल में रहा जाए और बहुत अच्छा खाना खाया जाए। कभी कभी सड़क किनारे मिलता हुआ भंडारा हमें जो संतुष्टि दे देता है वो हमें होटल के खाने से भी नहीं मिलती। भोजन खा के तो संतुष्टि मिल गई, खिचड़ी बाबा का प्रसाद था। अब मार्केट से होते हुए जा रहा हूँ मैं काल भैरव बाबा के मंदिर। चलते चलते थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और अभी भी 1.3 किलोमीटर है भैरव बाबा मंदिर, तो सोचा कि लस्सी पी ली जाए, क्योंकि खिचड़ी में ना मिर्च ज़्यादा थी तो पेट में जलन हो रही थी। ये मस्त लस्सी है यहाँ की, ऊपर मस्त मलाई पड़ी हुई है और अंदर प्योर लस्सी है। बनारस की गलियों से
हम लोग अब जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और तेल ले लिया। ये यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है और ये हम पहुँच गए काल भैरव मंदिर। इसी के अंदर है भैरव पानों मंदिर। के पान में बनारस के पान का कोई मुकाबला कर पाया है भला? वहाँ के लोगों की पान बनाने की नज़ाकत और पान का स्वाद दुनिया में कहीं भी नहीं। भाई बनारसी पान खाकर मजा आ गया। क्या पान था, 30 रुपए का पान था भाई, एकदम मजा आ गया खाकर। आप लोग कभी काल भैरव के दर्शन करने आइएगा ना तो अपने जूते चप्पल सही जगह पे रखिएगा, क्योंकि एग्जिट कहीं और से होता है और जूते चप्पल कहीं और पे रखी होंगे। मैं 1 किलोमीटर घूम के आया हूँ तब मेरे को जूते चप्पल मिले हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। मेरे को पिछली बार भी बहुत दिक्कत हुई थी। बाकी काल भैरव के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। स्टेशन पहुंच चुका हूं मैं और मस्त वेटिंग रूम में लेटा हुआ हूँ आराम से। मैं पहले ही लेके आया था नीचे बिछाने के लिए, सोचा कहीं पे लेटना पड़ जाए तो। और अभी लेटा हुआ हूँ। गाड़ी है शाम के 6 बजे की और वो 10 बजे तक पहुंच जाएगी। तो 4 से 5 घंटे आराम करने के बाद, आराम करने को तो वैसे मिला नहीं, लेटा ही हुआ था क्योंकि स्टेशन पे इतनी ज़्यादा बोलचाल रहती है वैसे भी। तो अभी फ़िलहाल नमकीन ले लिया कुछ नाश्ता पानी के लिए और फिलहाल स्टेशन पे आ गया हूँ। 10 प्लेटफॉर्म पे इंटरसिटी लगेगी। रायबरेली पहुंचूंगा 9 से 9:30 बजे तक। अगर लेट ना हुई तो फिर देखता हूँ कि घर कैसे जाता हूँ, क्योंकि इतनी रात में घर के लिए साधन भी नहीं मिलते हैं ना। देखते हैं फिर क्या होता है। तो रात के 10:15 बज चुके हैं और अभी जस्ट मैं रायबरेली स्टेशन पे उतर चुका हूँ। भांजे को बुला लिया अपने, उसके पास बाइक है, वो मेरे को बाइक दे देगा और उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। 11 बज जाएंगे घर जाते जाते। घर जाके खाना पीना खाएंगे, तुरंत सोएंगे। भाई बहुत नींद आ रही है। तो मेरा भांजा मेरे को लेने पहुंच चुका है। अभी फिलहाल हम लोग वेज रोल खा रहे हैं। हम लोग वेज रोल खाने के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत मन था वेज रोल खाने का। और ये क्योंकि हमारे रायबरेली में वेज रोल बहुत फेमस है। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं घर पहुंच चुका हूं। और मेरा टूर बिल्कुल बजट में हुआ। 1000 से 1200 के बीच में मेरा पूरा टूर निपट गया 1.5 दिन का। और मैं घूमा भी खूब हूँ। और जस्ट अभी 1 घंटे पहले आया हूँ नहा धो के, अब खाना खाने जा रहा हूँ। ये आम की चटनी है, इसमें थोड़ी सी सब्जी है। इसने, मेरी बहन ने सारी सब्जी खा ली तो इतनी सी बस सब्जी बची है मेरे लिए। खाना खा के फिर सो जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। हर हर महादेव।